कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य। कहाँ है हनुमान जी? विषय: पर्वत और मतंग कबीले का रहस्य। भाग 1। प्रस्तावना। एक अनसुलझा प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया से दूर हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पीछे क्या छिपा है, जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है, जहां रास्तों के नाम पर सिर्फ मौत खड़ी होती है? वहां आखिर क्या है? इतिहास कहता है कि रामायण युग खत्म हो गया, द्वापर में महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसके बारे में हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि वह अमर है। वह आज भी इसी धरती पर, इसी हवा में साक्षात मौजूद है। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। लेकिन सवाल यह है कि अगर वे अमर है तो वे दिखते क्यों नहीं? वे कहाँ रहते हैं? क्या वे आज भी इंसानों के बीच आते हैं? आज की यह यात्रा आपको उन जंगलों और उन पहाड़ों तक ले जाएगी जहां जाने की हिम्मत आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर पाता। आज हम पर्दा उठाएंगे उस गंधमादन पर्वत के रहस्य से और उन मतंग आदिवासियों के सच से जो दावा करते हैं कि वे हर 41 साल में बजरंगबली से मिलते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 20 मिनट आपके विश्वास और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। भाग 2। गंधमादन पर्वत, जहां समय रुक जाता है। पुराणों में एक पर्वत का जिक्र आता है, गंधमादन। यह पर्वत हिमालय के उत्तर में कैलाश पर्वत के पास स्थित है। लेकिन यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। कहा जाता है कि इस पर्वत की सीमा के भीतर कदम रखते ही इंसान का मन शांत हो जाता है और समय की रफ्तार बदल जाती है। गंधमादन का अर्थ है वह स्थान जहाँ की गंध, खुशबू इंसान को मदहोश कर दे। यहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ और ऐसे दिव्य फूल हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पहुँचना नामुमकिन क्यों है? शास्त्रों के अनुसार इस पर्वत की रक्षा गंधर्व और यक्ष करते हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष और ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और इसी पर्वत की एक गुप्त गुफा में निवास करते हैं केसरी नंदन हनुमान। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जब प्रभु राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ जा रहे थे, तब हनुमान जी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब तक इस धरती पर आपका नाम रहेगा, मैं यहीं रहकर आपकी कथा सुनता रहूंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर बैठकर निरंतर राम नाम का जाप कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने उन्हें आधुनिक युग में देखा है? भाग 3। मतंग कबीला, हनुमान जी के गुप्त शिष्य। अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो आपको चौंका देगा। श्रीलंका के घने जंगलों में एक कबीला रहता है जिसे मतंग कबीला कहा जाता है। ये लोग दुनिया की चकाचौंध से हजारों साल पीछे हैं। इन लोगों का दावा है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। चौंकिए मत, साल 2014 में यह खबर पूरी दुनिया में फैली थी। मतंग कबीले के पास एक हनुमान पुस्तिका है जिसमें वे हनुमान जी के साथ बिताए गए हर पल का हिसाब रखते हैं। वे कहते हैं कि जब हनुमान जी आते हैं तो वे उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी का शरीर पहाड़ जैसा विशाल नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य जैसा दिखता है। लेकिन उनके चेहरे से निकलने वाला तेज इतना होता है कि कोई साधारण इंसान उनकी आंखों में नहीं देख सकता। सोचिए, 2014 के बाद अब वो समय कब आएगा? हिसाब लगाया जाए तो अगली मुलाकात 2055 के आसपास होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है? वैज्ञानिकों ने जब इन आदिवासियों के व्यवहार का अध्ययन किया तो वे दंग रह गए। ये लोग आज भी उन गुप्त मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो वेदों में भी नहीं मिलते। भाग 4। हनुमान जी की अमरता का वैज्ञानिक तर्क। अक्सर आधुनिक युवा पूछते हैं, क्या कोई हजारों सालों तक जीवित रह सकता है?
विज्ञान कहता है कि हमारी कोशिकाएं, सेल्स, समय के साथ मरती है, जिससे बुढ़ापा आता है। लेकिन अगर कोई अपनी ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ ले, तो क्या वह समय को मात दे सकता है? हनुमान जी वायुपुत्र हैं। वायु का अर्थ सिर्फ हवा नहीं, बल्कि प्राण है। योग शास्त्र में प्राणायाम की वो पराकाष्ठा बताई गई है जहाँ योगी अपनी उम्र को रोक सकता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। अनिमा सिद्धि से वे सूक्ष्म हो सकते हैं और महिमा से विशाल। गंधमादन पर्वत पर जो जड़ी बूटियां है, वे वही है जिनसे संजीवनी बनी थी। क्या यह संभव है कि उन दिव्य औषधियों और निरंतर राम नाम के वाइब्रेशन ने उनके शरीर को कालजी बना दिया हो? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हनुमान जी वो ऊर्जा है जो भक्ति के रूप में आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। भाग 5, विभीषण और हनुमान का आज भी साथ। रामायण के अंत में एक और पात्र था जिसे अमरता मिली, विभीषण। कहा जाता है कि आज भी हर अमावस्या को विभीषण और हनुमान जी का मिलन होता है। विभीषण आज भी श्रीलंका की गुप्त गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। भक्त कहते हैं कि अगर आप बहुत शांत मन से रामेश्वरम के तट पर बैठें और अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले, तो आपको समुद्र की लहरों में एक विशेष संगीत सुनाई देगा। वह संगीत और कुछ नहीं, हनुमान जी की गदा की आवाज और उनके पैरों की आहट है। भाग 6, हमें हनुमान जी क्यों नहीं दिखते? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हनुमान जी यही हैं, तो वे मुझे क्यों नहीं दिखते? मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरे दोस्त, इसका जवाब बहुत कड़वा है। हनुमान जी कलयुग में अदृश्य, इनविजिबल रहने का चुनाव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। हम भगवान को नहीं, बल्कि उनके चमत्कार को ढूंढते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं जहां अहंकार शून्य हो जाता है। जब तुलसीदास जी को उनके दर्शन हुए, तो वे एक भूले साधारण इंसान के रूप में आए थे। हम अपनी इन आँखों से उन्हें नहीं देख सकते जो सिर्फ माया को देखती है। उन्हें देखने के लिए प्रेम की आँख चाहिए। वे आज भी उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहाँ रामकथा हो रही होती है। आपने देखा होगा, अक्सर रामकथा के दौरान कोई वानर या कोई अजनबी अचानक आता है और कथा सुनकर चुपचाप चला जाता है। वह कौन है? क्या कभी आपने गौर किया? भाग 7, निष्कर्ष, हनुमान जी का संदेश। आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं था। इसका मकसद आपको यह बताना था कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप डरते हैं, जब आप संकट में होते हैं, तो याद रखिए, गंधमादन पर्वत पर बैठा वो महायोगी आपकी हर पुकार सुन रहा है। हनुमान जी कोई कल्पना नहीं है, वे एक अनुभव हैं। उन्हें पर्वत पर मत ढूंढिए, उन्हें मतंग कबीले में मत ढूंढिए, उन्हें अपने भीतर की शक्ति में ढूंढिए। जब आप किसी कमजोर की रक्षा करते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब आपके भीतर का हनुमान जागृत होता है। गंधमादन पर्वत का रहस्य आज भी बना हुआ है। वहाँ की गुफाएं आज भी बंद है, लेकिन राम नाम का जो द्वार है, वह हमेशा खुला है। हनुमान जी कल भी थे, हनुमान जी आज भी है, और हनुमान जी कल भी रहेंगे। समापन। उम्मीद है स्टोरी नॉट सैड कि यह 20 मिनट की आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो गहराई से पसंद आया हो, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि बजरंगबली आज कहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम नाम जपते रहिए। क्या आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली वरदान कैसे किसी के विनाश का कारण बन सकता है? क्यों साक्षात ईश्वर को एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर भूख, प्यास और विरह के कष्ट सहने पड़े? क्या था वो रहस्य जिसने लंकापति रावण को अजेय बना दिया था
और क्यों अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की शरण लेनी पड़ी। आज स्टोरी नॉट सैड पर हम शुरू कर रहे हैं सत्य और मर्यादा की वो गाथा जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां से इस धर्म युद्ध की नींव पड़ी। अधर्म का अंधकार, रावण का आतंक। उस समय संसार में चारों ओर भय का माहौल था। लंका का राजा रावण, जिसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर, नाग या गंधर्व उसे नहीं मार सकता था। अपनी शक्ति के अहंकार में रावण भूल गया कि शक्ति सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। रावण ने ऋषियों के पवित्र यज्ञों को भंग करना शुरू कर दिया, निर्दोषों को सताया और यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अधिकार करने की चेष्टा की। उसने वेदों का अपमान किया और प्रकृति के नियमों को चुनौती दी। पूरा ब्रह्मांड उसके अत्याचारों से कांप उठा था। देवता असहाय थे क्योंकि वे रावण के वरदान के आगे विवश थे। रावण ने अपनी मृत्यु की सूची में मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिखवाया था क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। विष्णु की शरण और अवतार का संकल्प। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर की गहराइयों में गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर नारायण ने अपनी आंखें खोलीं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, विचलित न हो, अधर्म का घड़ा भर चुका है। रावण ने मनुष्य जाति को कमजोर मानकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी है, इसलिए मैं स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मैं एक साधारण मानव की सीमाओं में रहकर उस अभिमानी राक्षस का अंत करूंगा। भगवान का यह आश्वासन सुनकर स्वर्ग में हर्ष की लहर दौड़ गई। अयोध्या की व्यथा और राजा दशरथ का दुख। अब दृश्य बदलता है सरयू नदी के तट पर बसी भव्य अयोध्या नगरी की ओर। यह नगर अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। राजा दशरथ, जो तीनों लोकों में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, आज एक गहरे मानसिक कष्ट में थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दशरथ को चिंता थी कि उनके बाद इस महान इक्ष्वाकु वंश की मशाल कौन थामेगा। इसी व्याकुलता में वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। गुरुदेव ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। दिव्य यज्ञ और अग्निदेव का प्रकट होना। सरयू के किनारे एक विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। महान ऋषि ऋष्यशृंग के निर्देशन में मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। घी और समिधा की आहुतियों से उठने वाला धुआं आकाश को छूने लगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि साक्षात ईश्वर को धरती पर आमंत्रित करने का एक महाआह्वान था। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पवित्र अग्नि के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर, पायसम भरी थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को खिलाएं। आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जिनका यश युगों युगों तक गाया जाएगा। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। 4 दिव्य प्रकाश। राजकुमारों का आगमन। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहर का वो मंगलकारी समय जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था, तब अयोध्या की धरती धन्य हो गई। माता कौशल्या ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिनकी आभा नीले बादलों जैसी थी। वे थे भगवान श्री राम। इसके तुरंत बाद माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या की गलियां मिठाइयों और फूलों से भर गईं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका आपसी प्रेम और गुरुओं के प्रति आदर देख पूरी अयोध्या मंत्रमुग्ध रहती थी। आगामी भाग के लिए संकेत। क्लिफ हैंगर। अयोध्या की खुशियां अभी शुरू ही हुई थीं कि अचानक एक सुबह महल के द्वार पर एक ऐसे ऋषि का आगमन हुआ जिनके क्रोध से काल भी डरता था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्यों एक पिता को अपने सबसे प्रिय पुत्र को मौत के साए में भेजना पड़ा? क्या एक कोमल बालक राम उन भयंकर राक्षसों का सामना कर पाएंगे जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे? और कौन थी वो राक्षसी ताड़का जिसका वध करने के लिए नियति राम को बुला रही थी? जानने के लिए बने रहें स्टोरी नॉट सैड के साथ। रामायण की यह यात्रा तो बस शुरुआत है। रामायण सीरीज भाग 2 विश्वामित्र की प्रतिज्ञा और ताड़का का अंत विस्तृत। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अयोध्या की गलियां राजकुमारों की किलकारियों से गूंज उठी थीं, लेकिन नियति ने इन राजकुमारों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि महलों में पले बड़े कोमल बालकों को घने जंगलों में भयानक राक्षसों से लड़ने क्यों भेजा गया? क्यों राजा दशरथ अपनी जान से प्यारे पुत्र को विदा करते समय फूट फूट कर रोए थे? आज स्टोरी नॉट सैड के इस विशेष भाग में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस पहली यात्रा पर चलेंगे जहां से उनके वीर और रक्षक स्वरूप का उदय हुआ। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। एक महान संकट। अयोध्या में खुशियां अभी थमी नहीं थीं कि एक दोपहर महल के द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र, वो नाम जिसके संकल्प से सृष्टि कांपती थी। राजा दशरथ ने स्वयं नंगे पांव दौड़कर ऋषि की अगवानी की, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और बोले, हे ब्रह्मर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। आप जो भी आज्ञा देंगे दशरथ उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने अपनी मांग रखी, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ऋषि बोले, राजन, मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगता हूँ। वन में मारिच और सुबाहु नामक राक्षस मेरे अनुष्ठान को पूरा नहीं होने देते। राम ही उनका वध कर सकता है। दशरथ का पितृमोह और वशिष्ठ का ज्ञान। दशरथ का गला सूख गया। वे कांपते हुए बोले, ऋषिदेव, राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह मायावी राक्षसों के छल को कैसे समझेगा? आप मेरी चतुरंगिनी सेना ले लीजिए, मैं स्वयं धनुष लेकर आपके साथ चलूंगा, पर मेरे राम को मत मांगिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। महल की दीवारें उनके तेज से हिलने लगीं। तभी कुलगुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दशरथ को समझाया, महाराज, विश्वामित्र साधारण ऋषि नहीं है। वे राम को वो विद्याएं देना चाहते हैं जो देवताओं के पास भी नहीं है। राम का जन्म ही अधर्म के नाश के लिए हुआ है। मोह त्यागिए और अपने पुत्र को ऋषि के हाथों सौंप दीजिए। भारी मन से सिसकती आंखों के साथ दशरथ ने राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण को विदा किया। सरयू तट और बला तिबला विद्या। सरयू नदी के किनारे किनारे चलते हुए तीनों का दल आगे बढ़ा। राम और लक्ष्मण के पैरों में जूते नहीं थे, तन पर केवल वल्कल वस्त्र थे, लेकिन मुख पर अद्भुत तेज था। रास्ते में विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को सरयू के जल से आचमन कराया और बला तथा अतिबला नामक दिव्य विद्याएं प्रदान की। इन विद्याओं के प्रभाव से न तो उन्हें कभी थकान होती, न भूख प्यास लगती और न ही सोते समय कोई उन पर हमला कर सकता था। यह राम की ट्रेनिंग का पहला पड़ाव था। ऋषि उन्हें प्रकृति, शास्त्रों और अस्त्रों का गहरा ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे थे। भयानक ताड़का वन का रेहे से चलते चलते वे एक ऐसे जंगल के मुहाने पर पहुंचे जहां सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। चारों ओर झींगुरों की आवाज और डरावनी खामोशी थी। विश्वामित्र ने बताया, पुत्र राम, यह ताड़का का वन है। जो भी यहाँ कदम रखता है वह जीवित वापस नहीं जाता। ताड़का एक यक्षिणी है जिसे हजारों हाथियों का बल प्राप्त है। उसने इस सुंदर वन को श्मशान बना दिया है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं और एक पहाड़ जैसी विशाल आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। वह ताड़का थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। राम का धर्म संकट और पहला बाण। ताड़का ने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। राम ने अपना धनुष उठाया, लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी, क्या एक स्त्री पर बाण चलाना उचित है? विश्वामित्र ने उनके मन की बात जान ली और चिल्लाकर बोले, राम, संकोच मत करो।
जो लोग कल्याण के मार्ग में बाधा बने, उसका वध करना ही राजा का धर्म है। यह स्त्री नहीं, साक्षात अधर्म है। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम ने प्रत्यंचा खींची। टंकार की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। राम का दिव्य बाण बिजली की गति से निकला और सीधे ताड़का के हृदय को चीर गया। एक भयानक चीख के साथ वह विशाल राक्षसी जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही उसके प्राण निकले, आसमान साफ हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अहिल्या उद्धार, पत्थर का न्याय। अगले दिन वे एक उजाड़ आश्रम पहुँचे। वहाँ एक पत्थर की शिला धूल से ढकी पड़ी थी। विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कहानी सुनाई, कैसे एक भूल के कारण वे पत्थर बन गई थीं और सदियों से इस धूल में पड़ी प्रभु के स्पर्श का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही राम ने करुणा भाव से अपना चरण उस पत्थर पर रखा, एक चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया। माता अहिल्या ने राम के चरणों में वंदना की। यह दृश्य बताता है कि राम केवल दुष्टों के लिए काल नहीं, बल्कि दुखियों के लिए मोक्षदाता भी है। क्लिफ हैंगर, मिथिला का संदेश। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुँचे, जहाँ असली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। मारीच और सुबाहु अपने मायावी जाल के साथ तैयार थे। क्या राम उस विशाल सेना को अकेले हरा पाएंगे? और तभी मिथिला से एक दूत आता है। राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने की एक असंभव चुनौती रखी है। क्या राम मिथिला जाएंगे? क्या वहां उनका सामना उस धनुष से होगा जिसे कोई उठा तक नहीं सका? सिद्धाश्रम का दिव्य युद्ध, मारीच और सुबाहु का अंत। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम सिद्धाश्रम पहुँचे। ऋषि ने यज्ञ की दीक्षा ली और 7 दिनों का कठिन अनुष्ठान शुरू किया। राम और लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता, वे न सोएंगे और न ही अपनी पलकें झपकाएंगे। 6 दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 7वें दिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। हवा में मांस और रक्त की दुर्गंध फैल गई। आसमान से राक्षसों की सेना ने हमला कर दिया। मारीच और सुबाहु, जो रावण के सबसे शक्तिशाली सेनापति थे, यज्ञ कुंड में अपवित्र वस्तुएं फेंकने लगे। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ खतरे में था। एक क्षण का वर्णन। राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण ने अपनी बाणों की वर्षा से पूरे आश्रम के ऊपर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे एक भी अपवित्र बूंद यज्ञ कुंड में नहीं गिर सकी। राम ने अपना मानव अस्त्र निकाला और मारीच पर प्रहार किया। वह बाण इतना शक्तिशाली था कि मारीच को बिना मारे ही 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। इसके बाद राम ने आग्नेय अस्त्र से सुबाहु का वध किया। देखते ही देखते राक्षसों की विशाल सेना तिनकों की तरह बिखर गई। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और पूरे आश्रम में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। मिथिला का निमंत्रण और अद्भुत शिव धनुष। यज्ञ की समाप्ति के बाद विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के दर्शन करो। मिथिला के राजा जनक ने एक भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वहां भगवान शिव का वो प्राचीन धनुष रखा है, जिसे हजारों योद्धा मिलकर भी हिला तक नहीं पाए हैं। राम के मन में भक्ति का भाव जागा और लक्ष्मण की आंखों में उत्साह। तीनों ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें सुंदर उपवन और पर्वत मिले, लेकिन राम का मन उस शिव धनुष को देखने के लिए उत्सुक था। क्या एक किशोर बालक उस भारी भरकम धनुष को उठा पाएगा? क्या मिथिला में प्रभु राम का सामना किसी ऐसी शक्ति से होगा जो उनके जीवन की दिशा बदल देगी? अंतिम क्लिफ हैंगर, सीता स्वयंवर की आहट। मिथिला की सीमा में प्रवेश करते ही राम को एक दिव्य अनुभूति हुई। उधर राजा जनक की पुत्री माता सीता गौरी पूजन के लिए बगीचे में आ रही थीं। क्या नियति ने उन दोनों के मिलन का समय तय कर लिया है? लेकिन याद रहे, राजा जनक की प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर है। जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता का हाथ थामेगा। क्या बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाने वाला वो धनुष राम के हाथों टूटेगा, या मिथिला के दरबार में राम का अपमान होगा? जानने के लिए इंतजार करें स्टोरी नॉट सैड के अगले रोमांचक भाग का। यह गाथा अब और भी दिव्य होने वाली है।